नमस्कार। कुछ साल पहले मैं बांग्लादेश में था, घूमने के लिए गया था। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने जब वहाँ के लोगों से बातचीत की, असल में मेरा शौक़ ये है कि मैं जब भी जहाँ कहीं भी जाता हूँ, वहाँ के सबसे पहले भूतिया जगहों के बारे में सर्च करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसका वीडियो मैं डाल देता हूँ। और आजकल मैं हॉरर कहानियों पर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि देखिए, एक तो कोरोना फैला हुआ है। मैं यदि कोई शमशान घाट की पूजा बताऊं या कहीं की भी पूजा बताऊं, नदी किनारे शमशान घाट या किसी निर्जन स्थान पर, तो भाई मेरे, यदि कोरोना का वहाँ वायरस एक्टिवेट हुआ तो कहीं लग गया तो मेरे को बहुत ही दुख होगा। क्योंकि नासमझ लोग मेरे वीडियो को लोग जो देखते हैं, कुछ लोग जो है सोचते हैं कि मैं इसको कर लूँ और जल्दी से जो है तांत्रिक बन के पैसा कमाऊँ। तो इसलिए मैंने जो है अभी ज़रा सा ये कोरोना वाला ख़त्म हो जाए, मैं फिर से तंत्र मंत्र में जो क्रियाएं मैं करता हूँ या कुछ भी वो वीडियो डालना शुरू करूँगा। मुझको अभी एक लड़की ने बेताल साधना के बारे में पूछा है, एक ने और भी सब्सक्राइबर ने मेरे बेताल साधना के लिए कहा है, तो मैं उसको भी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बांग्लादेश के एक ऐसी जगह पे ले चलता हूँ जो कि गोल्फ हाइट कहलाता है। ये बनानी, ढाका, बांग्लादेश में है ना। अब आप जो है गूगल मैप में सर्च करके आप बनानी में जो है स्थित ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान और उसके पीछे जो है बना हुआ गोल्फ हाइट है। अब मैं दोनों को एक साथ मिला जुला के अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। बहुत साल पहले जब मैं बांग्लादेश में था तो मुझको शौक़ चढ़ाया कि मैं ज़रा सा गोल्फ हाइट है ना, और उसके पीछे जो बनानी का कब्रिस्तान है, गोल्फ हाइट बनानी में है, और उसका जो कब्रिस्तान है उसके बारे में मैं सर्च करूं। और एक जो है, यदि मुझको कुछ थ्रिलिंग लगता है तो मैं यूट्यूब में डाल दूं। तो आज मैं उसी को गोल्फ हाइट बनानी ढाका बांग्लादेश की कहानी आपके सामने है। और देखिए, अधिकतर भूत प्रेत का जो है मज़ा तभी आता है जबकि रात बहुत गहरी अंधेरी हो, तूफ़ानी रात हो, बरसात हो हल्की हल्की, और सब उस समय जो है मज़ा कुछ बहुत ही दुगना होता है। तो मैं आपको आज लिए चलता हूँ गोल्फ हाइट बनानी ढाका बांग्लादेश में। सर्दियों की रात, और मैं जो हूँ ढाका एयरपोर्ट से उतर के मैं सीधे जो हूँ होटल में गया। उसके बाद मैंने दूसरे दिन जो है होटल वालों से कहा कि मुझको एक टैक्सी चाहिए। उन्होंने टैक्सी दी। मैंने टैक्सी वाले से पूछा, भाई मेरे, मैं जो है एक यूट्यूबर हूँ और जो है क्या कहते हैं, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ और यहाँ के लिए नया हूँ। आप मुझको यहाँ की फेमस जगह दिखाइए। और उसके बाद मुझको ये सबसे ज़्यादा शौक़ है कि बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंगों से देखने की जगह मैं पुराने कब्रिस्तान, टूटे फूटे इमारतें, बिल्डिंग या भूत प्रेतों से जुड़ी हुई जगहों पे, हॉन्टेड एरिया में मैं घूमना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कहाँ का? तो उसने हमको 3-4 बताए, जो कि मैं अलग अलग तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो उसने कहा कि मैं आपको बनानी ले चलता हूँ, और वहाँ से एक शांति नगर ऐसे कुछ बताया था, बाज़ार से होते हुए रास्ता जाता है, और बनानी का जो कब्रिस्तान है जिसको ग्रेवयार्ड कहते हैं, उसके पीछे गोल्फ हाइट है। बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ खड़ी हैं, बहुत खूबसूरत इमारतें हैं। और तो मैंने कहा चलो भाई। तो उसने जो है, देखिए, इंडिया से मुताबिक वहाँ पैसा जो है क्या कहते हैं, किराए विराए में कम लगता है, ठीक है ना। तो मैंने टैक्सी हायर की, और और उस दिन भर पानी बरस रहा था, रात में भी पानी बरस रहा था, अंधेरी रात थी। और जो है क्या कहते हैं, मैं बनानी की उसके टैक्सी में बैठ के वही गोल्फ हाइट बनानी ढाका बांग्लादेश की ओर निकल पड़ा। थोड़ी देर में वो इधर उधर से रास्ते से घुमाता हुआ और दिखाता बतलाता हुआ मुझको ठीक वही रास्ते पर ले गया जो कि उसके अनुसार बहुत ही भयंकर था। मैंने कहा देखो भाई, डरना नहीं,
डरना नहीं और तेज़ ना भगाना, मुझको एंजॉय करने दो और कुछ हमको महसूस करने दो कि क्या कहते हैं, हाँ यहाँ ऐसा कुछ है। मैं बढ़ा धीरे धीरे, गाड़ी पर बैठा हुआ था पीछे की सीट पर, और वीडियो के लिए जो है क्या कहते हैं मैंने किया तो, लेकिन अफसोस कि इतना घुप अंधेरा था, और जो सड़क के ऊपर जो लाइट लगी हुई थी वो जल रही थी बुझ रही थी, जल रही थी बुझ रही थी, जैसे कि नेगेटिव क्या कहते हैं एनर्जी होती है, तो उसके कारण जैसे बत्तियां जलती बुझती हैं पिक्चरों में या सीरियल में आपने देखा होगा, ठीक उसी तरह से वो हो रहा था। और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ड्राइवर ने मुझसे कहा, ये कब्रिस्तान और गोल्फ फाइट के बीच वाली सड़क है, हम लोग कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं, आप सावधान रहिएगा, जैसे ही कुछ हो चीखी चिल्लाइएगा ना, सिर्फ महसूस करिएगा, ना कुछ बोलने की। और देखिए इस जगह पे आपको बहुत विचित्र विचित्र से अनुभव होंगे। गोल्फ हाइट की बड़ी बड़ी इमारतें, गोल्फ हाइट की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, अपार्टमेंट्स खड़े थे, और जो है बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी फ्लैटों की बत्तियाँ बुझी हुई थी, और कुछ में एक आध में जल रही थी। और जो है क्या कहते हैं कब्रिस्तान तो निरा घुप अंधेरा था, वहाँ जो बत्ती थी तो नाम मात्र की थी, जल रही थी बुझ रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पानी का तेज होना शुरू हो गया, हवाएं बहुत तेज तेज चलने लगी, और जो है मैंने हल्का सा जो है क्या कहते हैं विंडो को खोला, जिससे पानी अंदर भी ना आए और मैं बाहर का नज़ारा ले सकूं। और जो है अचानक जो है इतनी भयानक बदबू आने लगी, जैसे कोई लाश सड़ रही हो, और मुझको मुझको मतलब इतनी भयानक कि मैं तो शमशान घाट में रहा हूँ पूरे ज़िंदगी भर, और उससे भी भयंकर इतनी सड़ी हुई बदबू कि मुझको उल्टी आने की इच्छा होने लगी, और उल्टी आ भी गई, और मैंने भैया खिड़की ज़रा से नीचे की, और वाक से पूरा जितना खाया पिया था सब निकाल दिया। ड्राइवर ने कहा, इस जगह की यही, ड्राइवर हमसे बोल रहा है, बंगला में बोल रहा था कि इस जगह की यही है कि यहाँ पर जो है इतनी भयानक बदबू, देखिए आपको बदबू लग रही है। हमने कहा बदबू क्या, मेरी तो उल्टी हो गई, आप तो बदबू की बात कर रहे हैं। कहा हाँ, ये बदबू जो है बहुत लोगों ने महसूस किया है। और फिर आगे बढ़ा, उल्टी करने से कुछ हल्का हुआ, आंखें कुछ खुली, और मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही एक दर्दनाक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इससे जोर से जैसे कोई बच्चा जो है रोता है ना, किसी चीज़ को नहीं मिलता तो लोट पोट के रोता है, चीखने चिल्लाने लगता है खूब ज़ोर ज़ोर से। और गोल्फ फाइट का जो है एक विंडो खुली हुई थी, पता नहीं कैसे, और हमको लगा कि आवाज़ वहीं से आ रही है, और बदबू फिर से मेरे उसमें पूरी पूरी भर गई। ड्राइवर ने कहा, आपको महसूस हुआ बच्चे के रोने की आवाज़? मैंने कहा बहुत ज़ोरों से हो रही है, पता नहीं कौन बच्चा रो रहा है, उसकी माँ उसको ध्यान नहीं दे, रात भी हो गई है, शायद बच्चा जग गया होगा, माँ गहरी नींद में होगी, बाप भी गहरी नींद में होगी, इसलिए सो नहीं पा रहे होंगे, बच्चे को उठाने मतलब चुप नहीं करा रहे। क्या नहीं सर, यहाँ की यही है, क्रीपी साउंड है बच्चे के रोने की, ऐसे आप और महसूस करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर बच्चे की आवाज़ के रोने की आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से कि पूछिए ना। फिर उस झमाझम रात में मैंने देखा कि एक औरत छोटे से बच्चे को गोद में लिए, और बाकायदा रेनकोट पहने हुई थी, और ऊपर से छतरी जैसे लगाई हुई थी, और जो हवाएं चल रही थी उसका छतरी जो है बिल्कुल उल्टा हो गया था, मतलब उसका जो ऊपर वाला सिरा नीचे, नीचे वाला सिरा ऊपर हो गया। किसी तरह से बेचारे बच्चे को वो जो है उससे बचा रही थी। तो मैंने टैक्सी वाले से कहा, देखो वो बेचारी औरत है, उसके साथ बच्चा है और तूफ़ानी उसमें, तुम उसको बैठा लो, आगे कहीं छोड़ देना किसी जगह पे जहाँ पर शेल्टर मिल सके उसको। उसने कहा, बाबू जी भूल कर भी ना करिएगा, यहाँ बहुत से लोगों को यही दिखाई पड़ती हैं, है ना, और बहुत से लोग दयावश गाड़ी रुकवा के उनको बैठा लेते हैं, उसके बाद जो है वो भयंकर प्रेतात्मा बदल जाती है। और वो जो है बिल्कुल जो है ड्राइवर ने रोका तो ड्राइवर को और उसके साथ के सवारी को, उसको दोनों को मार के उनका खून पी जाती है, समझे ना। और जो है ड्राइवर मर जाता है, सवारियाँ मर जाती हैं। फिर दूसरे दिन उस गाड़ी का भी पता नहीं चलता, वहाँ पर क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं पता चलता। आप रोके ना। मैंने कहा रोको यार, मुझको ये सब नहीं डर लगता है ना। वो बेचारी इतनी
घुप अंधेरे में खड़ी हुई है तूफानी रात में, पता नहीं कौन है, क्या उसको चाहती है, बच्चा भी साथ में, कुछ नहीं तो बच्चे पर दया करो। हल्की सी कड़ 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 कड़कड़ाहट हुई या बिजली की रोशनी कौन थी, उसमें मैंने देखा बड़ी सुंदर लड़की थी, है ना। और उसका चेहरा जो है बिल्कुल उस घुप अंधेरे में बिल्कुल चांद जैसा चमक रहा था। मेरी गाड़ी उसके बहुत पास थी, उसने एक हाथ दिखाया रुकने के लिए, और जो है क्या करते, उतनी सुंदर उसकी आंखें कि मैं तो जैसे सम्मोहित हो गया हूँ उसके सुंदर, क्या कहते हैं, मतलब खूबसूरत चेहरा। और लग रहा था जैसे कि क्या कहते हैं, हद से हद 24-25 साल की रही होगी। बच्चा जो है ये करीब होगा साल भर से भी कम होगा, और बेचारा दुबका पड़ा था अपनी माँ के सीने से। और तो मैंने कहा रोको भाई, उसने कहा मैं नहीं रोक सकता, है ना। ये चीज़ें जो है आपको मुसीबत में, आप तो मुसीबत को खेलते रहते हैं, मैं नहीं मुसीबत में खेलता, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं नहीं रोकता। अब वो गाड़ी को स्पीड से भगा के ले गया वहाँ से दूर। फिर जो है हम लोग बहुत दूर निकल आए, तब तक पानी भी ख़त्म हो गया था वो। तो उसने कहा देखा, अब मैं आपको ले चलता हूँ, है ना। तो मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे, 10 मिनट में उसको लिफ्ट तो मिली नहीं होगी इतने घनघोर रात में, और ऐसे भूतिया जगह पर कोई निकलता तो नहीं है, वो वहीं खड़ी होगी यदि वो सचमुच की औरत होगी। आपको मैं दिखाता हूँ। फिर पलट के उसने जो है यू टर्न लिया और पलट के उसी जगह पे आया। अरे, जिस जगह पे छोड़ा था मैंने उसको, गोल फाइट के सामने सड़क पर किनारे पर मुसीबत में थी, अब वो वहाँ से गायब थी, बिल्कुल था ही नहीं। और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि क्या कहते वहाँ कोई आया हो उस घनघोर, क्योंकि हमारे पीछे तो कोई हमको कार या कोई चीज़ आती नहीं दिखाई, भाई लौटते समय कोई कार या किसी चीज़ के नामो निशान। और फिर उसी समय फिर से जोर से चीखने की, बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और मेरे कार में बदबू, इतनी भयंकर बदबू फैलने लगी। मैंने ड्राइवर से कहा सच में ये प्रेत लीला है, तुम दौड़ा लो गाड़ी जितनी तेज़ दौड़ा सको। और उसने अंधेरी रात में उस सड़क पे जो है पता नहीं कैसे जानवर खेल के उसने 100-120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाई, मेरी गाड़ी जैसे हवा में उड़ रही हो टैक्सी। और उसने वो लाया और ला के मेरे होटल पर ही मतलब रुका बिल्कुल, और कहीं बीच में नहीं रुके। मैंने उसको जो है उसके किराए पर रुपए दिए, उसको अच्छा खासा टिप दिया। मैंने कहा यार कुछ अपना फ़ोन नंबर दे दो, मुझको और भी जगह देखनी है, यदि तुम दिखला सको तो मैं फ़ोन करके तुमको बुला लूँगा। ये कहानी मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अगली कहानी मैं फिर बतलाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ मैं बांग्लादेश के राजशाही परिवार से हूँ। और मेरा जो है क्या कहते हैं, फादर ने गोपालपुर स्टेट में बहुत बड़ा घर बनवाया था, और मेरी दादी की दादी की दादी जो है माँ भवानी जो है, उन्होंने बहुत बढ़िया महल बनाया था। लेकिन मुझको उसका गूगल में भी सर्च किया, फ़ोटो जो है मतलब वो कॉपीराइट वाले हैं, तो इसलिए मैं दिखला नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो अपने मतलब पूर्वजों के देश में हूँ, और उसको मैं माटी चूम के मैंने आशीर्वाद लिया। अब मैं आपको फिर कभी 2-3-4 दिन बाद या कल ही परसों में फिर नई कहानी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।